विद्यार्थी मित्रों, कोरोना के इस काल में ऑनलाइन अध्यापन अब न जाने और कितने दिन होगा। आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्कूल शुरू हो जाए और तुम और हम आमने सामने बैठकर अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को जारी रखें। प्रकरण क्रमांक 3, संत कबीर जी के दोहे हम देख रहे थे। उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनके स्वभाव की गुण विशेषता कैसे है, इस प्रकार के सभी बातें हम देख रहे थे। उनके दोहों का अर्थ, वे दोहों के माध्यम से लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं, हमने देखा। बहुत बड़ा पाठ है, थोड़ा हिस्सा हो गया था। अब आगे जितना भी हिस्सा है, उनका स्वभाव, उनके दोहे, उनका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो किताब सामने लेकर बैठिए, किताब कापी सामने लेकर बैठिए, पेन लेकर बैठिए। जो भी नया शब्द होगा अब तुरंत लिख लीजिए। पन्ना नंबर 9 पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पन्ना नंबर 9 पर ऊपर की जो दो पंक्तियां छोड़ दी पिछले क्लास के वक्त हमने देखी थी। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। फक्कड़ मतलब मस्त मौला आदमी, किसी से ना डरने वाले मस्त मौला आदमी थे। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। एक बार जिससे चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, मतलब किसी एक व्यक्ति का साथ लिया तो जिंदगी भर उसी के साथ रहो। अगर वो व्यक्ति अच्छा है तो ठीक है, मतलब हम जो काम करते हैं तो जिंदगी भर एक ही काम करना, एक ही जगह रुकना उन्हें बिल्कुल मान्य नहीं था। घसी पीटी जिंदगी से हम कहते हैं, वही बार बार दिन ब दिन वही काम करना, हर रोज वही हमारा कामकाज हो, तो यह बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। नया नया कुछ करना चाहते थे, प्रगति करना चाहते थे, कुछ खोजबीन करना चाहते थे, कुछ तहकीकात करना चाहते थे। वे स्वभाव सत्य के जिज्ञासु थे। सत्य के जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जानकारी हासिल करने की इच्छा होती है, वो जिज्ञासु वृत्ति होती है। सत्य क्या है यह जानने की वह हमेशा कोशिश करते थे, और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। जिंदगी में काम करते समय, जिंदगी जीते समय बहुत सारे मोह हमारे सामने आते हैं, हमें पुकारते आओ। हम उन मोह को कभी कभी टाल नहीं सकते, लेकिन कोई भी मोह माया कबीर जी को अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। आई बात समझ में? कोई भी मोह माया, कोई भी मोह का क्षण उन्हें अपने मार्ग से, अपने कार्य से विचलित नहीं कर सकता था। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे। मुराड़ा का मतलब क्या है? मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी। इसे हम मशाल भी कह सकते हैं, जलती हुई लकड़ी मशाल भी कह सकते। अब देखिए, हाथ में मुराड़ा लेकर निकल रहे थे, मतलब अपना घर जलाकर, अपना घर फूंक कर चले थे, मतलब संसार का मोह त्याग छोड़कर चले थे। सचमुच नहीं जलाया था, सांसारिक मोह त्याग को छोड़कर चले थे, और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो अपने हाथों अपने घर जलवा सके, जो अपने हाथों से अपना घर जलवा सके, उसी को साथ लेकर जाना चाहते थे। यही दोहा आगे दिया है, मैं पढ़ता हूं, देखिए सुनिए। हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ। हम अपने घर को जलाए हुए हैं, हमने अपने घर को जलाया हुआ है हाथ में मशाल लेकर। सचमुच का नहीं जलाया, मतलब क्या है? सांसारिक मोह त्याग छोड़ दिया है।
संत महात्मा जो होते हैं घर की चिंता नहीं करते, उन्हें तो समाज की चिंता होती है, उन्हें तो समाज सुधारने का कार्य करना होता है। इसलिए वे घर की चिंता नहीं छोड़ देते हैं, घर की चिंता नहीं करते और भौतिक सुखों में वह खुद को ढालना नहीं चाहते। भौतिक सुखों से वो हमेशा दूर रहते थे, भौतिक साधनों का इस्तेमाल नहीं करते, सांसारिक मोह को त्याग दिया है। अब घर जारो तासु का, तासु मतलब उसका जो चले हमारे साथ। और वे किसे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे? जो खुद का घर जलाए, मतलब सांसारिक मोह त्याग करे, उसी को भक्ति के मार्ग पर साथ ले जाना चाहते थे। भक्ति के मार्ग पर उसी व्यक्ति को वो साथ लेना चाहते थे जो अपने संसार का मोह त्याग दे। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त, जो अपने पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है। एक व्याख्या की मस्त मौला की, अतीत में जो भी हुआ है, कुछ लोग दुख करते ही बैठते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, ये घटना घटित हुई, ये दुर्घटना हुई, कोई प्रिय व्यक्ति चला गया, मेरा अपमान हुआ था, मुझे किसी ने मारा था, मुझे किसी ने गाली दी थी, मुझे दुख हुआ था। जो भी हो चुका, अब इसकी चिंता करने से कोई वापस तो नहीं आएगा। जो हुआ है उसे हम टाल नहीं सकते, तो उसकी चिंता मत करो। यहां कहते हैं मस्त मौला थे, पुराने कृत्य का हिसाब नहीं रखते। जो भी पुरानी बातें हैं, घटना घटित हो चुकी है, उसके बारे में चिंता करके अब उसे टाल तो नहीं सकते। जो हो चुका हो गया। वर्तमान कर्मों में सर्वस्व नहीं समझता। अब जो मेरे साथ चल रहा है, अब वर्तमान समय में जो भी मेरे साथ हो रहा है, बस वही ठीक है, ऐसा भी नहीं मानते थे। इससे भी आगे निकल जाना चाहते थे, इससे भी आगे निकल जाना चाहते। भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है, मतलब भविष्य की चिंता भी नहीं करते। अरे मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, नहीं। जो हमें सही लगता है, उन्हें जो सही लगता था वे करते थे। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है, वो मस्त नहीं हो सकता। दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, ऐसी चिंता जो करता है वो मस्त मौला नहीं हो सकता, वो निडर नहीं हो सकता, वो सब कुछ झाड़ फटकार नहीं दे सकता। जो अतीत का चिट्टा खोले रहता है, वो भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। अतीत मतलब भूतकाल, चिट्टा मतलब जो भी हुआ है इसका हिसाब रखना, और क्रांतदर्शी मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला या दूरदृष्टि रखने वाला। दूरदृष्टि, आगे हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, इसके बारे में सोचने वाला। अतीत, भूतकाल, चिट्ठा, विवरण, स्पष्टीकरण, क्रांतदर्शी, दूरदर्शी मतलब दूर की सोचने वाला, आगे की सोचने वाला, और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला, दूरदृष्टि रखने वाला, ऐसा व्यक्ति, ऐसे वे व्यक्ति थे। जो मत वाला है वो दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। मत वाला मतलब अपने मन का स्वीकार करने वाला, जो हमें अच्छा लगता है, जो मुझे सही लगता है वही मैं करूंगा, ऐसा करने वाला दुनिया का हिसाब नहीं देखता, दुनिया की चिंता बिल्कुल नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता,
दुनिया भले ही होशियार हो, जो कुछ भी करती हो, पैसे कमाती हो, किसी तरह का बर्ताव करती हो, उससे हमें क्या। ये प्रेम के मत वाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे। प्यार का प्रचार और प्रसार ये भी करते थे। कबीर जी भी कहते थे कि लोगों से प्यार करो, लोगों से अच्छा बर्ताव करो, दुनिया से प्यार करो, अच्छा बर्ताव करो, जरूर करो, लेकिन उनमें खुद को नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। कफन मतलब एक मरे हुए आदमी के शरीर पर जो सफेद कपड़ा पहनाया जाता है वो कफन होता है। माशूक मतलब अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेमिका के लिए अपना मतलब अपनी जान न्यौछावर करके, अपनी जान हथेली पे रखकर जो इधर उधर भटकते रहते हैं, उनमें से ये नहीं है। इतना भी किसी से प्यार नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं इसके बिना मैं जिंदा रह ही नहीं सकता। ऐसे कुछ माशूक होते हैं, माशूक के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। इतना भी प्यार नहीं करना चाहिए, ऐसे कबीर जी नहीं थे। बस कोई अच्छा लगा, उससे बातें की, लेकिन याला आपण म्हणतो की त्याच्यामध्ये गुंतत नव्हते, एखाद्या व्यक्तीमध्ये ते गुंतून राहत नव्हते, फार प्रेम करत नव्हते, कारण त्यांना पुढे बऱ्याच गोष्टी करायच्या आहेत, बऱ्याच कार्य करायचे आहेत, आणखी कुठं जायचं आहे, फिरायचं आहे सगळीकडं. त्यामुळे त्यांना एकाच बाबतीमध्ये, एकाच सुखसोयीमध्ये, एकाच व्यक्तीमध्ये ते कधी गुंतून राहिले नाही. त्या संदर्भामध्ये पुढचा दोहा आहे बघा. हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या. हमारा इश्क तो ऐसा है, मस्त मौला है. हमन को होशियारी क्या, हम खुद से प्यार करने वाले हैं, दुनिया से नहीं. खुद से प्यार करने वाले हैं. रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या. हम आजाद रहे या दुनिया के साथ रहे. दुनिया से दोस्ती करने का कोई मतलब नहीं है, लोगों से दोस्ती करने का कोई मतलब नहीं है, या कोई दिलचस्पी नहीं है. कबीर जी को दुनिया से दोस्ती करने की कोई दिलचस्पी नहीं है, आवड़ नहीं है. जो बिछोड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते. दर बदर मतलब इधर उधर, दर बदर मतलब इधर उधर, अपने प्रेमिका के लिए ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते हैं. मैं, मेरी व्यक्ति, मेरी प्रिय व्यक्ति, मेरा प्यार, ऐसे भटकने वालों में से कबीर जी नहीं थे. किसी में इतनी भी दिलचस्पी वे नहीं लेते थे. हमारा यार तो हम खुद हैं, हमारा दोस्त हम खुद हैं, हम उनको इंतजार ही क्या. तो हमें किसी का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम खुद के दोस्त हैं. इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे. दिल जम गया तो ठीक है, कोई पसंद आ गया, कोई कार्य पसंद आ गया तो वही कार्य करते थे, कोई व्यक्ति पसंद आ गया तो उससे बात करते थे, उससे कामकाज करते थे, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए. किसी से पटती नहीं दिया गया, अनबन हो गई, कुणाशी पटलं नाही तर ते सोडून जात होते त्या व्यक्तीला, राम राम करके आगे चल दिए थे. योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया, योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर जची नहीं. इसके पहले हमने देखा है कि वो योग करने वाले थे, योगा करते थे, हठ योगी थे, लेकिन इतनी दिलचस्पी उन्होंने उसमें नहीं ली. उनको योगा इतना भी अच्छा नहीं लगा, या इतना अच्छी तरह से वे कर नहीं पाए, इसलिए उसमें उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली, इंटरेस्ट फारसा घेतला नाही. उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे. अगर वे असफल हो जाते हैं अपने कार्य में, अपने भक्ति मार्ग में, लोगों को जो उपदेश देते थे, अगर वे उस कार्य में असफल रहे तो लोग क्या कहेंगे, इसकी उन्हें चिंता बिल्कुल नहीं.
वे ऐसा सोचते थे कि जो मैं कर रहा हूं मुझे सही लगता है, मैं सही काम कर रहा हूं, मैं लोगों को उपदेश देता हूं, अच्छा उपदेश देता हूं, मैं भक्ति के मार्ग पर चला हूं, लोग क्या कहेंगे इसकी मैं चिंता बिल्कुल नहीं करूंगा। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया, बिना डरे हुए, बिना डरे हुए, बिना संकोच न लाजता काय ऐलान केला, काय सांगितलं बघा, 4 ओळींचा दोहा आहे। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप में तहकीक करो, आत्मज्ञान तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। इसका मतलब क्या है? कबीर जी कहते हैं कि सांसारिक उपभोग्य वस्तु छोड़ दो। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, चंद्र को कहा है, चंद्र को क्या कहा है? आसमान का सहारा लेना आप छोड़ दो, मतलब व्यक्ति को कहा है सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग दो। संसारामध्ये ज्या उपभोग्य वस्तू आहेत, गाडी आहे, बंगला आहे, घर आहे, मुलं आहेत, संसारिक उपभोगीपासून दूर हो, सांसारिक उपभोगिता छोड़ दो, उल्टी देख घट अपन जी, मतलब खुद में खुद को देखो, खुद को देखो, तुम क्या हो, कैसे व्यक्ति हो, तुम में कौन सी योग्यता है, क्या तुम्हारा अच्छा बर्ताव है, लोगों से तुम अच्छा बर्ताव करते हो, क्या तुम भक्ति के मार्ग पर चलते हो, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, लोगों की मदद करते हो, खुद का मूल्यमापन करो, आत्मपरीक्षण करो, आत्मपरीक्षण करो। तुम आप में तहकीक करो, मतलब आत्मज्ञान लो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी, मन की कल्पना छोड़ दो। कुछ लोग अपनी ही धुन में हमेशा रहते, अपनी ही धुन, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। हाँ, चंदेरी दुनियेमध्ये, स्वप्न नगरीमध्ये काही लोक गुंगून जातात। टीव्हीवर जाहिरात असते बघा, टीव्हीवर की साबण लावल्यानंतर तो हवेत असा उडत जातो, असा स्वप्नांच्या दुनियेमध्ये, नाही का? हे असं होतंय का की तुम्हाला स्वप्न दाखवण्यासाठी तशी ती जाहिरात असते? काही लोक स्वप्नांच्या दुनियेमध्ये असतात, प्रत्यक्ष काही करत नाही। मी असं करीन, हे करीन, गाडी असेल, बंगला असेल, मी अगदी हवेत उडत असतात ती। तर स्वप्नरंजनामध्ये पूर्णपणे गुंफून जाऊ नकोस, तू स्वतःचं आत्मपरीक्षण कर आणि जे काय करायला पाहिजे ते योग्य कर, असं कबीरजी सांगतात। आसमान अर्थात गगनचंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक दम शम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। फक्त शारीरिक उपभोग आणि मानसिक उपभोग एवढ्यापुरता सीमित असलेला व्यक्ती, म्हणजे मला शरीराला काय काय लागतंय, खायला प्यायला सगळं मिळतंय, मानसिक समाधान आहे, एवढ्यावरच शांत बसणं कबीरजींना मान्य नाही। त्यांना भक्तीच्या मार्गावर चालणं आवश्यक आहे, इतरांनाही मदत केली पाहिजे, उपदेश पण केला पाहिजे, ईश्वराची भक्ती पण केली पाहिजे, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या महत्त्वाच्या आहेत असं कबीरजी म्हणतात। फक्त आपल्याला सगळी सुख मिळाली, शारीरिक मानसिक समाधान मिळालं, ते अंतिम सत्य नाही, चरम सत्य का नाही, ते अंतिम सत्य नाही आहे। अंतिम सत्य काय आहे? मोक्ष पाना, मोक्ष, मोक्ष माहित आहे ना? जीवनामध्ये माणूस म्हणून जन्माला आला की त्याला सातत्यानं दुःख असतात, मग तो कितीही श्रीमंत घराण्यातला असू दे, टाटा बिर्ला अंबानींना सुद्धा टेन्शन आहे, दुःख आहे, बरोबर आहे? म्हणून हे दुःखच नको, म्हणून पुन्हा मानव जन्मच नको, किंवा कुठलाही प्राण्यांचा वगैरे पक्षी पक्ष्यांचा जन्म नको, त्यांनाही दुःख आहे, प्राणी पक्षी त्यांनाही त्रास आहे, दुःख आहे,
कुठलाच जन्म नको, मोक्ष मिळावा यासाठी भक्तीच्या मार्गावर चालणं. बरेच लोक जे संत महात्मे आहेत ते भक्तीच्या मार्गावर त्यासाठी चालतात. आणि इथं संत कबीर काय म्हणतात, सगळी सुख मिळाली म्हणजे झालं असं नव्हे, भक्तीच्या मार्गाने चला. जर मोक्ष मिळाला तर ते अंतिम सत्य आहे, वही चरण सत्य हो सकता है. केवल शारीरिक मानसिक कवायत से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्ती की कल्पना मात्र है. फक्त शारीरिक आणि मानसिक कवायत केली, आपल्याला समाधान मिळालं तर ते एक जड चित्ती म्हणजे स्थिर राहण्याचं लक्षण आहे. म्हणजे तुम्ही आहे तेवढ्यावर समाधानी आहात असा त्याचा अर्थ आहे. पण हे पुरेसं नाही आहे. मग त्यांनी काय म्हणलंय, कबीर ने कहा और आगे चलो, प्रगती करा. केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए. तुम्ही जे करताय ते बाह्य आहे, बाह्य गोष्टी तुम्हाला सगळ्या मिळत आहे. ज्ञान कुठं आहे? ज्ञान कसलं ज्ञान त्यांना अपेक्षित आहे? मोक्ष प्राप्तीचं ज्ञान त्यांना अपेक्षित आहे. मोक्ष प्राप्ती व्हायला पाहिजे, त्यासाठी ईश्वराची भक्ती मार्गावर चाला असं म्हटलेलं आहे. बिना ज्ञान के योग व्यर्थ आहे, आणि ज्ञानाशिवाय योग हा व्यर्थ आहे असं त्यांनी म्हटलं. म्हणजेच काय की तुम्ही एकाच गोष्टीला चिटकून न राहता सांसारिक मोह त्यागून भक्ती मार्गावर चला आणि मोक्ष प्राप्त करा असा संदेश या दोह्याच्या माध्यमातून कबीरजींनी दिलेला आहे. याच पानावर बघा, पान नंबर 9 वर संजाल पूरा कीजिए आहे. प्रश्न 1, प्रश्न 2. मस्त मौला के लक्षण. मस्त मौला के लक्षण क्या क्या लक्षण है? वह पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान को काफी नहीं समझता, सर्वस्व नहीं समझता, भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार देता है, किए कराए का लेखा जोखा रखने की जरूरत नहीं समझता. यह मस्त मौला के लक्षण है. ये आपको लिखने हैं. परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न 2 अंकों के लिए आता है. और परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा लिखिए म्हणले. अब हर व्यक्ति को अपनी योग्यता जाननी चाहिए. प्रेरणा क्या है? हर व्यक्ति को अपनी योग्यता और योग्यता के लिए क्या आवश्यक है, अपनी क्षमता कितनी है, यह जानना आवश्यक है. आत्मपरीक्षण आवश्यक है. मैं किस तरह से काम करता हूं, मैं कौन हूं, इसका आत्मपरीक्षण करना आवश्यक है. खुद का आत्मपरीक्षण करना आवश्यक है. यह प्रेरणा इस पाठ से हमें मिलती है. ठीक है, यहाँ हम रुकते हैं क्योंकि अभी बहुत सारा हिस्सा है. अगली तासिका के वक्त हमें ले लेंगे. अभी भी कुछ छात्रों ने सेतु अभ्यासक्रम दिन 15वां उसकी जो प्रश्न पत्रिका है वह सुलझाकर विद्यालय में जमा नहीं की है. दिवस 15वां सेतु अभ्यासक्रम प्रश्न आणि उत्तर लिहायचे आहेत आखीवतावर आणि शाळेत माझ्याकडे जमा करायचे आहेत. तर लवकरात लवकर जमा करा, कारण त्यालाच मार्क आहे. हे मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये मला वाटते सांगितलेलं आहे. यावर्षी परीक्षा नाही झाल्या तर त्याच पेपरला आम्ही मार्क्स देणार आहोत. त्यामुळं ते लिहिणं अतिशय गरजेचं आहे. काही विद्यार्थ्यांनी जमा केले आहे, काही विद्यार्थ्यांनी अजूनही नाही जमा केले आहे, तर त्या लवकरात लवकर जमा करायच्या आहे. कारण पुन्हा पुढचे दिवस पण तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे. 45 दिवसाचा अभ्यास आहे, सगळा वहीत सोडवायचा आहे. 30व्या दिवशी पुन्हा दुसरी प्रश्नपत्रिका असणार आहे. जेवढा भाग आता झालेला आहे या पाठातला तेवढा वाचा. त्याचे जे दोहे आहेत याच्या पूर्वीच्या दोहे आणि त्याचा अर्थ मी लिहून पाठवलेला आहे तो वाचा. लक्षात घ्या, आता जे दोहे पाहिले त्याचाही अर्थ लिहून तुम्हाला मी पाठवतोय, तो वाचा आणि अर्थ समजून घ्या. भेटूया पुढच्या तासाला. हा धडा आपण कंटिन्यू करूया. तब तक के लिए धन्यवाद. नमस्कार.